जय हिंद फ्रेंड, मेरा नाम नीलेश और हम अपनी पाइथन की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज के वीडियो में देखने वाले हैं कि पाइथन के अंदर डायनेमिक टाइप और डायनेमिक बाइंडिंग क्या होता है। आप सबको पता है कि जब हम पाइथन को एक्सप्लेन करते हैं तब हम बताए थे कि पाइथन के अंदर डायनेमिक टाइपिंग और डायनेमिक बाइंडिंग होता है। मतलब क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको पहले जो लिखा है वो बताता हूँ कि पाइथन इज कंसिडर अ डायनेमिक टाइप लैंग्वेज बिकॉज ऑफ इट्स ability to automatically infer the data type of variable at the runtime. The dynamic typing variable type are not explicitly declared, instead they are determined dynamically based on the value assigned to them. अभी डायनेमिक टाइप क्या होता है, ठीक है। हम कंपेयर करते हैं जावा और पाइथन के साथ। फॉर एग्जांपल हम जावा में कोई एक वेरिएबल बना रहे, फॉर एग्जांपल ए, और उसमें वैल्यू ले रहे 10। 10 ही वैल्यू क्या है, 10 इज नथिंग बट एक इंटीजर वैल्यू ले रहे, ठीक है। तो जब हम जावा में ऐसा करते हैं तो हमको वो बताना पड़ता है कि हम ए वेरिएबल में एक इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। और हम जब भी कभी ए को मॉडिफाई करने का ट्राई करेंगे तो हमें वहाँ पे इंटीजर वैल्यू ही लेना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम एक दूसरा वेरिएबल ले रहे हैं जिसमें हमको लेना है फ्लोट वैल्यू लाइक 1.4। तो हमें उससे पहले हमको बताना पड़ता है कि हाँ, हम जावा में एक वेरिएबल में क्या ले रहे हैं, एक डेटा टाइप ले रहे हैं जो कि है इंटीजर या कि जो कि है फ्लोट। बट पाइथन के अंदर नहीं, ऐसा नहीं होता। पाइथन के अंदर हम सिंपली क्या करते हैं कि वेरिएबल लेते हैं लाइक ए इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 10 ले लिया, ठीक है। और उसको सिंपली क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते, मान लीजिए हम प्रिंट कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहा है, वो रन टाइम के टाइम पे ही समझ ले रहा है कि मैं एक ए वेरिएबल में एक इंटीजर वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है। तो उसको हमें ऑलरेडी नहीं बताना पड़ता कि हम तुम्हारे ए वेरिएबल में एक इंटीजर वैल्यू ले रहे या कि बी वेरिएबल में एक फ्लोट वैल्यू ले रहे, ठीक है। तो वो अपने आप समझ जाता है रन टाइम के टाइम कि उसने कौन सी वैल्यू हमने उसको स्टोर करने के लिए दी है। और इसी को हम कहते हैं कि ये पाइथन क्या है, डायनेमिक टाइपिंग लैंग्वेज है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि डायनेमिक बाइंडिंग लैंग्वेज क्या है। सेम मैंने बताया कि हम जावा में बताए थे कि हम ए में एक इंटीजर वैल्यू क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए हमें इस ए को अब क्या करना है, मॉडिफाई करना है। तो हम इस ए में सिर्फ और सिर्फ एक इंटीजर वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं आगे जाके, ठीक है। ये होता है जावा में और इसे ही नथिंग बट स्टैटिस्टिकल बाइंडिंग कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम ए में ऐसे कर रहे कि मैंने ए में लिया कि ए इज इक्वल टू 10 और इसको प्रिंट कर रहा हूँ मैं ए को, और मैं चेक कर रहा हूँ इसका टाइप, ठीक है। तो ये हमें इसका टाइप दिखा रहा है इंटीजर और प्रिंट करके दे रहा है हमें एक ए में स्टोर की हुई इंटीजर वैल्यू, ठीक है। मान लीजिए मैं इसी ए को अब क्या करता हूँ, मॉडिफाई करता हूँ। मैंने क्या किया, ए में अभी फ्लोट वैल्यू ले ली, उसको प्रिंट किया और उसका टाइप चेक किया। तो अभी ए में क्या दिखा रहा है, ए में अभी दिखा रहा है एक फ्लोट वैल्यू, ठीक है। सेम मान लीजिए मैं अभी क्या करता हूँ, इसी को हम क्या करते हैं, अभी स्टोर करते हैं एक स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है। हमने उसमें ले लिया पाइथन। तो अभी वो हमको क्या दिखा रहा है, पाइथन प्रिंट करके दे रहा है और टाइप दिखा रहा है हमारा स्ट्रिंग। मतलब हम क्या कर सकते हैं, हर टाइम एक ए वेरिएबल को मॉडिफाई कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप के साथ। और इसी को हम नथिंग बट कहते हैं कि डायनेमिक बाइंडिंग। मतलब हम एक ही वेरिएबल लिख सकते हैं, हम ऐसा नहीं करते, पर हम मान लीजिए हम एक वेरिएबल को बार बार चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यही होता है डायनेमिक टाइपिंग और डायनेमिक बाइंडिंग। आई होप आपको समझ में आया है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वैसे लिख के दीजिए, मैं अच्छी तरह से बताऊंगा। और मेरे वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।